हेलो गाइस, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। तो देखिए, मैं आपका दोस्त अभय आज आपके साथ लेकर आया हूं जो हमारा डीयू सोल यूनिवर्सिटी के अंदर जितने भी अंडर ग्रेजुएट कोर्स सेमेस्टर 1 की एग्जामिनेशन होने वाली है मार्च 23 के अंदर, उनका जो सब्जेक्ट है, सभी कोर्सेज में ये सब्जेक्ट प्रोवाइड करवाया गया है। चॉइस दी गई है स्टूडेंट्स को, फाइनेंस फॉर एवरीवन। उस सब्जेक्ट में जो उसकी यूनिट नंबर 2 है, उसका लेसन नंबर 1 जो कि बैंकिंग सेक्टर वाला चैप्टर है, उसका नाम देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। नाम हैगा इंट्रोडक्शन टू बैंकिंग एंड इंश्योरेंस। इस चैप्टर का आज मैं लेकर आया हूँ वीडियो का पार्ट 1 की वीडियो में हम ये सारी चीजें देख चुके हैं। आज हमें देखना है की टर्म्स ऑफ फॉर डॉक्यूमेंटेशन। यहाँ से आज की वीडियो हमें अपनी स्टार्ट करनी है। अगर आपने अभी तक पिछली वीडियो नहीं देखी है तो आप चैनल पर विजिट कीजिए, वहां पर प्लेलिस्ट में आपको ये वीडियो अपलोड मिल जाएगी। तो चलिए बिना टाइम खराब करे हम शुरू करते हैं हम अपनी आज की वीडियो। इससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और वीडियोस को लाइक करना ना भूलें इस टाइप के और कंटेंट्स के लिए। तो टू मेक इट इजियर फॉर द बैंक एंड देयर कस्टमर स्पेसिफाइड डॉक्यूमेंट्स आर रिक्वायर्ड बी इट फॉर ओपनिंग अकाउंट। हमें अकाउंट ओपन करने के लिए बैंक में कुछ डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ती है। अप्लाइंग फॉर लोन लेने के लिए कुछ बैंक डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ती है, और कुछ और ट्रांजैक्शन जो कि हमें बैंक के साथ करनी होती है फर्स्ट टाइम, उनके लिए हमें कुछ डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ती है। तो देखिए क्या क्या है। फर्स्ट डॉक्यूमेंट दिया हमें पैन कार्ड, परमानेंट अकाउंट नंबर। पैन की फुल फॉर्म होती है परमानेंट अकाउंट नंबर, इधर 10 डिजिट अल्फा न्यूमेरिक नंबर। ये एक 10 डिजिट का अल्फा न्यूमेरिक मतलब जिसमें अल्फाबेट और नंबर दोनों होते हैं, इस टाइप का नंबर होता है। इशूड ऑन लेमिनेटेड कार्ड, एक लेमिनेटेड कार्ड पर इशू किया जाता है बाय द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। कौन इशू करता है? इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। टू आइडेंटिफाई टैक्स पेयर इन द कंट्री, किस लिए ये किया जाता है? कि ये पता लगाने के लिए कि कंट्री में कौन कौन टैक्स पे कर रहा है, इसलिए पैन कार्ड बनाया जाता है। थ्रू दीज डिफरेंट ट्रांजेक्शन आर ट्रैक्ड एंड क्रॉस वेरीफाइड बाय आईटी अथॉरिटी। इससे हम क्या कर सकते हैं? कई सारी ट्रांजेक्शन होती है, उन्हें ट्रैक कर सकते हैं और क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं। आईटी अथॉरिटी के द्वारा ये किया जाता है। जो इनकम टैक्स अथॉरिटी है वो ये काम करती है। PAN was introduced to facilitate linking of various document, taxes, assessment, tax demand, tax arrears, etc. पैन को किस लिए हम लेकर आए थे? कि टैक्सेस, असेसमेंट, टैक्स डिमांड, टैक्स एरियर्स, इन सब के बीच में लिंकिंग हो जाए और टैक्स डिपार्टमेंट को पता लगता रहे कौन पर्सन टैक्स पे कर रहा है, कौन पर्सन टैक्स पे नहीं कर रहा है। दिस हैज हेल्प टू कर्ब टैक्स इवेशन, ये क्या जो टैक्स की चोरी होती है उसे बचाने में मदद करता है। एंड टू वाइडन द नंबर ऑफ पीपल पेइंग टैक्स, और जो टैक्स पे करने वाले लोगों की संख्या है वो बढ़ जाती है। ठीक है, ये हो गया हमारा पैन कार्ड। दूसरा, हमें कोई एड्रेस प्रूफ चाहिए होता है। प्रायर टू ओपनिंग एन अकाउंट द बैंक आस्क फॉर एड्रेस प्रूफ एज वन ऑफ द कंडीशन टू वेरीफाई द आइडेंटिटी ऑफ कंज्यूमर विशिंग टू डील विद द बैंक एंड अवेल ऑफ इट सर्विसेज। बैंक अकाउंट ओपन करने से पहले बैंक एड्रेस प्रूफ मांगती है, किस लिए? कस्टमर की आइडेंटिटी को वेरीफाई करने के लिए जो कि उस बैंक के साथ अपना अकाउंट ओपन करने जा रहा है। ठीक है। एनी ऑफ द डॉक्यूमेंट मेंशन्ड बिलो कैन बी फर्निश्ड एज वैलिड एड्रेस प्रूफ। अब एक वैलिड एड्रेस प्रूफ में क्या क्या चीजें आ जाती हैं? पासपोर्ट आ जाता है हमारा, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी कार्ड, जॉब कार्ड इश्यूड बाय नरेगा डली साइंड बाय ऑफिशियर ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, ये सारी चीजें हमारी एड्रेस प्रूफ में इंक्लूड हो जाती हैं। और क्या क्या हो जाता है? आधार कार्ड, यूटिलिटी बिल्स, बैंक अकाउंट एंड प्रॉपर्टी टैक्स बिल। तो इनमें से हम कोई भी डॉक्यूमेंट एड्रेस प्रूफ के लिए यूज कर सकते हैं। इफ द डॉक्यूमेंट आर नॉट अपडेटेड द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट शेल बी डीम्ड टू बी वैलिड फॉर द लिमिटेड पर्पज ऑफ एड्रेस प्रूफ। अगर ये वाले ऊपर दिए गए डॉक्यूमेंट्स में से हमारे पास कोई भी डॉक्यूमेंट अपडेटेड या नहीं है तो हम और क्या चीज यूज कर सकते हैं? प्रॉपर्टी और म्युनिसिपल टैक्स रिसिट होती है, जो पेंशन और फैमिली पेंशन पेमेंट होती है उसकी रिसिट वगैरह, या लेटर ऑफ अलॉटमेंट ऑफ एकोमोडेशन फ्रॉम एम्प्लॉयर इशूड बाय गवर्नमेंट एंटिटीज। ये 3 डॉक्यूमेंट और हैं जो कि हम यूज कर सकते हैं। फिर क्या करना होता है? हमें केवाईसी नॉर्म्स करवाते हैं, मतलब केवाईसी करवाते हैं। शॉर्ट फॉर नो योर कस्टमर, फुल फॉर्म आएगी केवाईसी की नो योर कस्टमर। इट इज मैकेनिज्म टू वेरीफाई देयर कस्टमर आइडेंटिटी प्रायर टू ओपनिंग एन अकाउंट। ये क्या होता है? इसमें कस्टमर की आइडेंटिटी को वेरीफाई किया जाता है अकाउंट ओपन करने से पहले। द जेन्युइननेस ऑफ कस्टमर कैन बी आइडेंटिफाइड थ्रू दिस, जो कस्टमर की जेन्युइननेस है उसको आइडेंटिफाई किया जाता है इससे कि कस्टमर ऑनेस्ट है, कोई उसका फ्रॉड वगैरह तो नहीं है। ये सारी चीजें इससे पता लगती हैं। इट ऑल्सो रिक्वायर्ड फ्रिक्वेंट अपडेटेशन एंड बैंकिंग सेक्टर पेरियडिकली कॉन्टेक्ट द कस्टमर टू गेट अपडेट, और इसको हमें टाइम टू टाइम अपडेट करना होता है। बैंकिंग जो बैंक्स होती हैं वो अपने कस्टमर से इसको अपडेट करने के लिए कहती रहती हैं।
ठीक है, ये हमारे हो गए कुछ की टर्म्स जो डॉक्यूमेंट्स हमें रिक्वायर्ड होते हैं अकाउंट ओपन करवाने के लिए। अब आगे आएगा हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक, वेरियस टाइप्स ऑफ लोन। कौन कौन से टाइप्स के हमारे पास लोन होते हैं। तो आफ्टर एक्सेप्टिंग डिपॉजिट फ्रॉम देयर कस्टमर द बैंक अर्न इंटरेस्ट सब्सिक्वेंटली बाय ऑफरिंग देम एज लोन। कस्टमर्स से डिपॉजिट लेने के बाद जो वो कस्टमर्स पैसा जमा करते हैं बैंक में, उसे लेने के बाद बैंक क्या करती हैं, उनका लोन प्रोवाइड करवाती हैं दूसरे पर्सन को जिन्हें पैसे की जरूरत होती है और उस पर इंटरेस्ट अर्न करती हैं। यू नीड टू गेट नॉलेज ऑफ सम ऑफ द पॉपुलर टाइप्स। इसके कुछ टाइप्स हैं लोन के। सबसे नंबर 1 पे है एजुकेशन लोन। विद एजुकेशन इन जनरल एंड हायर एजुकेशन इन पर्टिकुलर बिकम एक्सपेंसिव, स्टूडेंट नीड टू फंड देयर एजुकेशन। जैसे जैसे एजुकेशन का वो बढ़ता जा रहा है, जो हायर एजुकेशन है वो महंगी होती जा रही है और स्टूडेंट्स को फंड की जरूरत होती है एजुकेशन कंप्लीट करने के लिए। Thus, the need to apply for education loan is to meet the shortfall in fees and other expenses to fund their education. तो जो एजुकेशन लोन होता है वो किस लिए आएगा, जो फीस और अदर एक्सपेंसेस होते हैं एजुकेशन से रिलेटेड, उनको पूरा करने के लिए एजुकेशन लोन प्रोवाइड करवाया जाता है। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एज वेल एज एनबीएफसी अट्रैक्ट बोरोवर बाय ऑफरिंग अट्रैक्टिव इंटरेस्ट रेट ऑन रिपेमेंट। जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होते हैं वो बोरोवर्स को अट्रैक्ट करते हैं, क्या प्रोवाइड करवा के, अट्रैक्टिव इंटरेस्ट रेट, मतलब लो इंटरेस्ट रेट प्रोवाइड करवाते हैं जिससे ज्यादा से ज्यादा बच्चे लोन ले सके। आगे है हमारे पास टाइप्स ऑफ एजुकेशन लोन। अब एजुकेशन लोन के भी कुछ टाइप्स होंगे ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन। लोकेशन के बेसिस पर ये दो टाइप का होता है, डोमेस्टिक और फॉरेन एजुकेशन लोन। ऑन द बेसिस ऑफ कोर्स, कोर्स के बेसिस पर ये होता है सेकेंडरी, सीनियर सेकेंडरी, अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट। अनदर वे ऑफ डिवाइडिंग देम कुड बी, और हम इनको किस किस चीजों में डिवाइड कर सकते हैं एजुकेशन लोन को। लोन फॉर कैरियर इनहांसमेंट, एजुकेशन लोन अगेंस्ट थर्ड पार्टी गारंटी, एजुकेशन लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी एंड सिक्योरिटी। ठीक है, द प्राइमरी डॉक्यूमेंट नीडेड अलोंग विद द लोन एप्लीकेशन आर। लोन एप्लीकेशन अगर हमें लोन लेना है तो उसके लिए हमें कुछ डॉक्यूमेंट्स की भी जरूरत होती है, जैसे केवाईसी के डॉक्यूमेंट, मार्कशीट ऑफ 10th 12th ग्रेजुएशन एंड एंट्रेंस एग्जाम, एडमिशन लेटर, फी स्ट्रक्चर, को एप्लीकेंट केवाईसी एंड इनकम प्रूफ इन सम केसेस। ठीक है, एडिशनल डॉक्यूमेंट में भी रिक्वेस्टेड इन सम केसेस, और कुछ केसेस में हमें एडिशनल डॉक्यूमेंट्स भी मांग सकते हैं। द borrower कैन ऑल्सो अवेल टैक्स बेनिफिट अंडर 18E। जो लोन लेता है उसे टैक्स का भी बेनिफिट होता है, उसे इस अमाउंट पर कोई भी टैक्स नहीं देना होता है। टू अप्लाई द borrower नीड टू सबमिट द लोन एप्लीकेशन अलोंग विद अबव डॉक्यूमेंट टू द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एंड द प्रोसेस ऑफ लोन डिसब्रूजल विल स्टार्ट इफ ऑल थिंग्स आर फाउंड इन ऑर्डर। तो अगर किसी पर्सन को लोन लेना है, अप्लाई करना है उसके लिए, तो क्या लोन एप्लीकेशन के साथ ऊपर दिए गए डॉक्यूमेंट्स को सबमिट करना होगा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के साथ। अगर वो सभी डॉक्यूमेंट सही ऑर्डर में और करेक्ट हुए तो उसने लोन प्रोवाइड कर दिया जाएगा। नॉर्मली अ ग्रेस पीरियड ऑफ 6 मंथ आफ्टर कंप्लीशन ऑफ कोर्स इज गिवन बिफोर द रिपेमेंट ऑफ प्रोसेस ऑफ लोन स्टार्ट। कोई भी जिस पर्पस के लिए आपने लोन लिया है, जब आपकी उस चीज की एजुकेशन कंप्लीट हो जाती है तो उसके बाद आपको 6 मंथ का टाइम दिया होता है जाता है कि आप 6 महीने के अंदर अंदर उस लोन को रिपे कर दें। द मैक्सिमम टाइम अलाउड फॉर रिपेमेंट इज 8 ईयर। और कोई किसी भी पर्पस के लिए लोन कितने टाइम तक के लिए प्रोवाइड करवाया जाता है, 8 ईयर्स मैक्सिमम होते हैं। 8 ईयर से ज्यादा का आप लोन नहीं ले सकते एजुकेशन लोन फ्रॉम द डेट ऑफ टेकिंग द लोन। सेकंड है हमारा लोन का टाइप कंज्यूमर ड्यूरेबल लोन्स। कंज्यूमर ड्यूरेबल लोन्स इज अ लोन ऑफर्ड फॉर द पर्पस ऑफ बाइंग कंज्यूमर ड्यूरेबल प्रोडक्ट्स। कंज्यूमर ड्यूरेबल लोन्स कौन से होते हैं, जो कि कंज्यूमर ड्यूरेबल प्रोडक्ट्स खरीदने के लिए लिया जाता है। कंज्यूमर ड्यूरेबल प्रोडक्ट्स मतलब जो हमारी डेली की नीड्स में प्रोडक्ट हम यूज करते हैं, हैवी प्रोडक्ट्स होते हैं, उन्हें खरीदने के लिए लोन दिया जाता है। दीज आर प्रोडक्ट विच हैव लाइफ ऑफ एटलीस्ट 3 ईयर। वैसे वो प्रोडक्ट जिनकी लाइफ 3 ईयर या 3 ईयर से ज्यादा की लाइफ होती है उन्हें हम कहते हैं कंज्यूमर ड्यूरेबल प्रोडक्ट्स। इट इज नॉट बैक्ड बाय एनी सिक्योरिटी और कोलेटरल। इसके लिए हमें कोई भी सिक्योरिटी या कोलेटरल नहीं देना होता है। द क्रेडिट हिस्ट्री ऑफ बोरोअर इज नॉट सिग्निफिकेंट। द एबिलिटी टू पे बैक द इनकम ऑफ द बोरोअर इज मोर इम्पोर्टेंट। बोरोअर ने पहले किसने लोन लिए हैं, क्या लिया है, वो कुछ चीज की जरूरत नहीं होती है। इसमें बोरोअर की इनकम को देखा जाता है कि बोरोअर जिसने लोन लिया है वो कमा कितना रहा है, कि वो लोन को रिपे कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। एलिजिबिलिटी फॉर दिस लोन, क्या एलिजिबिलिटी है, एज हमारी यूजुअली बिटवीन 21 to 60 ईयर, 21 से 60 साल की उम्र होनी चाहिए। क्रेडिट एज मेंशन्ड अर्लियर द बोरोवर क्रेडिट वर्दीनेस इज नॉट इम्पोर्टेंट। बोरोवर इनकम इज सीन। बोरोवर की इनकम से को देखा जाता है, ना कि बोरोवर की क्रेडिट, उसने जो पहले लोन लिया है उनको। टू क्वालिफाई फॉर द लोन द इंडिविजुअल मंथली इनकम मस्ट रेंज फ्रॉम 18 to 20,000 और अबव।
अगर हमें लोन लेना है कंज्यूमर ड्यूरेबल लोन, तो किसी भी पर्सन की जो इनकम है मंथली वो कितनी होनी चाहिए, 18,000 से 20,000 पर मंथ या उससे ज्यादा होनी चाहिए। द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन दीज लोन इज वेरी हाई एंड आर क्विकली अप्रूव्ड। जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है इन लोन पर वो बहुत ज्यादा होता है और ये जल्दी ही मिल जाते हैं। द मैक्सिमम लिमिट इज 5 लाख एंड द मैक्सिमम पीरियड ऑफ बोरोइंग इज 36 मंथ। जो मैक्सिमम अमाउंट है वो 5 लाख रुपीज है, 5 लाख रुपीज तक आप बोरो कर सकते हैं, और जो मैक्सिमम टाइम पीरियड है इनकी रिपेमेंट का वो हैगा 36 मंथ, मतलब 3 ईयर्स तक आप इस लोन को रख सकते हैं, उसके बाद आपको इसे रिपे करना पड़ेगा। टाइप्स ऑफ कंज्यूमर ड्यूरेबल लोन्स के भी हमारे पास कुछ टाइप्स हैं, जैसे एजुकेशन लोन कहते हैं। नंबर 1 इंस्टॉलमेंट लोन, दीज आर वेरी कॉमन एंड पेड बैक इन पीरियडिक इंस्टॉलमेंट अकॉर्डिंग टू प्रेजेंट टाइम टेबल। इंस्टॉलमेंट कंज्यूमर ड्यूरेबल लोन्स कौन से होते हैं, वो लोन्स जिनमें कंज्यूमर है वो लोन को कुछ इंस्टॉलमेंट्स में पे बैक करता है। दीज फर्दर कैन डिवाइडेड इनटू फिक्स्ड एंड वेरिएबल रेट कंज्यूमर ड्यूरेबल लोन्स। सेकंड आते हैं हमारे सिक्योर्ड कंज्यूमर ड्यूरेबल लोन्स। फॉर अवेलिंग दीज आर सिक्योरिटी ऑफ कोलेटरल इज नीडेड। सिक्योर्ड लोन्स आर दोज व्हिच आर सिक्योर्ड अगेंस्ट एसेट्स एज कोलेटरल। सिक्योर्ड कंज्यूमर ड्यूरेबल लोन्स कौन से होते हैं, वो कंज्यूमर ड्यूरेबल लोन्स जो कि दिए जाते हैं किसी सिक्योरिटी के अगेंस्ट, मतलब जिस पर्सन को लोन लेना है वो उसे कोई सिक्योरिटी जमा करनी होगी तब उसे वो लोन मिलता है। और अनसिक्योर्ड कंज्यूमर ड्यूरेबल लोन्स कौन से होते हैं, वो लोन जिनमें सिक्योरिटी नहीं चाहिए होती है, बिना किसी सिक्योरिटी के लोन्स मिल जाते हैं, उन्हें कहते हैं अनसिक्योर्ड कंज्यूमर ड्यूरेबल लोन्स। थर्ड टाइप का टाइप्स ऑफ लोन में आता है हमारे पास व्हीकल लोन। दीज आर क्लासिफाइड इनटू पर्सनल व्हीकल लोन एंड कमर्शियल व्हीकल लोन। व्हीकल लोन को हमने दो टाइप में डिवाइड कर रखा है, एक होता है पर्सनल व्हीकल लोन, एक होता है कमर्शियल व्हीकल लोन। द एलिजिबिलिटी कंडीशन एंड द रेट ऑफ एंड द इंटरेस्ट एंड चार्जेस फॉर दीज वेरी। जो इनकी एलिजिबिलिटी कंडीशन है और इंटरेस्ट है वो अलग अलग होता है दोनों के लिए, पर्सनल व्हीकल लोन के लिए और कमर्शियल व्हीकल लोन के लिए। पर्सनल व्हीकल लोन कौन सा होता है, पर्सनल व्हीकल रेंज फ्रॉम न्यू एंड यूज्ड बाइक स्कूटर टू कार रिक्वायर्ड फॉर पर्सनल यूज बाय इंडिविजुअल। वो कोई भी व्हीकल जो कि कोई पर्सन अपने खुद के यूज के लिए खरीदता है उसे हम कहते हैं पर्सनल व्हीकल। और इस दिस टाइप ऑफ लोन डज नॉट नीड एनी गारंटर। और इन चीजों को खरीदने के लिए जो लोन लिया जाता है उसे हम कहते हैं पर्सनल व्हीकल लोन। और इस टाइप के लोन के लिए हमें किसी भी गारंटर की जरूरत नहीं होती है। दिस कैन बी टेकन फ्रॉम बैंक एंड फाइनेंस कंपनी एट अट्रैक्टिव एंड कॉम्पिटिटिव रेट। इनको हम कहीं से भी किसी भी बैंक से ले सकते हैं अट्रैक्टिव रेट्स के ऊपर। फॉर फाइलिंग द फॉर्म टू अवेल द लोन, व्हीकल मेक मॉडल मैन्युफैक्चर डेट एंड अटैचिंग द नेसेसरी डॉक्यूमेंट फॉर द सेम। हमें कुछ डॉक्यूमेंट सबमिट करने होते हैं इसको लेने के लिए। सच लोन्स आर अवेलेबल फॉर अप टू 60 मंथ। इनका टाइम पीरियड कितना होता है, 60 मंथ, मीन्स 5 ईयर्स का इनका टाइम पीरियड होता है लोन का। लोन इज डिसबर्स्ड ऑन द बेसिस ऑफ वैल्यू ऑफ पर्सनल व्हीकल, बी इट न्यू और यूज्ड व्हीकल। लोन किस टाइप से दिया जाता है, कितनी अमाउंट का दिया जाता है, वो व्हीकल की अमाउंट पर बेस होता है कि कितने अमाउंट का व्हीकल लिया जा रहा है, उसके अकॉर्डिंग लोन दिया जाता है। नेक्स्ट है कमर्शियल व्हीकल लोन। तो कमर्शियल व्हीकल लोन आर लोन गिवन टू बोरोवर यूजुअली बिजनेस, बी इट सेल्फ एम्प्लॉयड इंडिविजुअल और अदर फर्म फॉर कमर्शियल और बिजनेस पर्पज। जब कोई व्हीकल खरीदा जाता है किसी बिजनेस पर्पस के लिए या कमर्शियल पर्पस के लिए, तो उस टाइप के व्हीकल को लेने के लिए जो हमें लोन चाहिए होता है वो होता है हमारा कमर्शियल व्हीकल लोन। अगेन दीज कुड बी न्यू और यूज्ड कमर्शियल व्हीकल। ये किसी के भी अगेंस्ट लिया जा सकता है, चाहे हमें नया कोई व्हीकल खरीदना हो कमर्शियल या पुराना ही कोई कमर्शियल व्हीकल खरीदना हो। Lower interest rate is charged from borrower whose profile matches the one put out by lending institution. Lower interest rate charge किया जाता है और जिसके सारे डॉक्यूमेंट कंप्लीट होते हैं उसे ये लोन मिल जाता है। टाइप्स ऑफ कमर्शियल व्हीकल लोन आएंगे हमारे पास। कमर्शियल व्हीकल लोन के कुछ टाइप हैं, न्यू कमर्शियल व्हीकल लोन, ओल्ड कमर्शियल व्हीकल लोन। तो न्यू कमर्शियल व्हीकल लोन कौन सा होता है, फॉर कस्टमर अवेटिंग टू परचेज न्यू कमर्शियल व्हीकल फॉर देयर बिजनेस। वो कस्टमर जिन्हें न्यू कमर्शियल व्हीकल खरीदना है नया, तो उन्हें तो जो लोन मिलता है उसे हम कहते हैं न्यू कमर्शियल व्हीकल लोन। और जो ओल्ड कमर्शियल व्हीकल लोन होता है वो दीज लोन्स आर फॉर बाइंग एन ओल्ड कमर्शियल व्हीकल। वो ओल्ड कमर्शियल व्हीकल खरीदने के लिए दिए जाते हैं जिनका टाइम पीरियड क्या होता है, 15 ईयर्स तक का होता है। डॉक्यूमेंट नीडेड फॉर प्रोसेसिंग दीज लोन्स आर फॉलोज। हमें किन किन चीजों की जरूरत पड़ती है इन लोन को लेने के लिए। नंबर 1 प्रूफ ऑफ एज। एज का प्रूफ देना होता है। प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी आपके सामने दिए गए हैं क्या क्या होते हैं ये। प्रूफ ऑफ रेजिडेंस देना होता है। सिग्नेचर वेरिफिकेशन प्रूफ देना होता है, ठीक है। प्रूफ ऑफ इनकम लगता है हमारा। प्रूफ ऑफ इनकम में आपकी लास्ट 3 मंथ सैलरी स्लिप या लास्ट 6 मंथ बैंक स्टेटमेंट, ये सारी चीजें।
photocopy of official ID, proof of experience, vehicle detail and valuation, insurance and RC copy, trade reference, loan repayment record, ये सारी चीजें हमें देनी होती हैं। प्रोसेसिंग चार्ज क्या होते हैं? दीज रेंज फ्रॉम 2% to 4% ऑफ लोन अमाउंट एंड नॉन रिफंडेबल। प्रोसेसिंग चार्जेस वो चार्जेस होते हैं जो कि हमें लोन लेते टाइम जिन जिन एक्सपेंसेस को करना होता है, वो सारे एक्सपेंसेस जो होते हैं वो हमारे प्रोसेसिंग चार्जेस में आते हैं। ये कितने होते हैं? तो ये जो हमने लोन की अमाउंट लिया उसका 2 से 4% तक की अमाउंट हो सकती है, जो कि हमें वापस नहीं मिलती है। रिपेमेंट टीनियर दिया है। दिस रिपेमेंट टीनियर फॉर कमर्शियल व्हीकल लोन रेंजेस फ्रॉम 6 मंथ टू 60 मंथ। कितना हो सकता है रिपेमेंट पीरियड? 6 महीने से 60 महीने, मतलब 5 साल तक का। ईएमआई आर गुड ऑप्शन फॉर द बोरोअर। इसमें जो क्या होता है, ईएमआई एक अच्छा ऑप्शन होता है बोरोअर के लिए। नेक्स्ट टाइप का लोन है होम लोन। दीज लोन्स आर टेकन फॉर आइंग अ ड्वेलिंग इन वन साउंड नेम। इसका मतलब क्या होता है? होम लोन वो लोन होता है जो कि किस लिए लिया जाता है? कोई प्रॉपर्टी अपने नाम पर खरीदने के लिए जो लोन लिया जाए उसे हम कहते हैं होम लोन। क्रिटिकल सेविंग ऑफ इंडिविजुअल कैन यूटिलाइज फॉर अदर इंपॉर्टेंट टास्क सच एज फॉर एजुकेशन। जो कंज्यूमर्स की सेविंग्स होती हैं वो किस लिए यूज हो जाती हैं? जो दूसरे जरूरी काम होते हैं उनके लिए यूज हो जाती हैं। द लोन कम विद होस्ट ऑफ बेनिफिट एंड फीचर। इस लोन के कई सारे बेनिफिट हैं, कई सारे फीचर्स हैं। However, before applying for home loan, you must have aware of every aspect. So here you find some aspect related to housing loan so that you become aware. फीचर्स एंड बेनिफिट ऑफ होम लोन। होम लोन के फीचर्स और बेनिफिट क्या होते हैं? इजी अवेलेबिलिटी होती है, ये आसानी से मिल जाता है। मल्टीपर्पज होता है, मतलब हम किसी भी काम के लिए यूज कर सकते हैं। हाउसिंग लोन और मल्टीपर्पज लोन दैट अवेलेबल फॉर वेरियस पर्पज सच एज। किस किस लिए हम यूज कर सकते हैं? हाउसिंग से रिलेटेड ही काम के लिए यूज कर सकते हैं, जैसे कि बाइंग न्यू रेजिडेंशियल फ्लैट, नया फ्लैट खरीदने के लिए, बिल्डिंग खरीदने के लिए, कंस्ट्रक्शन का न्यू हाउस, नया घर बनाने के लिए, होम रिनोवेशन, घर को सजाने के लिए, एक्सटेंडिंग योर करंट हाउस, जो अभी घर है हमारे पास उसे और बड़ा करना है तो उसके लिए। लोअर इंटरेस्ट रेट। इसका जो इंटरेस्ट रेट होता है वो बहुत कम होता है। फास्ट लोन प्रोसेसिंग, जल्दी से लोन मिल जाता है। लॉन्ग टेन्योर, जो इसका टाइम पीरियड होता है वो ज्यादा होता है, लगभग 30 साल का। टैक्स बेनिफिट, पर्सन को टैक्स नहीं देना पड़ता है इस पर, ठीक है। बैलेंस ट्रांसफर फैसिलिटी। विद द हेल्प ऑफ होम लोन बैलेंस ट्रांसफर फैसिलिटी यू कैन रिफाइनेंसिंग योर एग्जिस्टिंग होम लोन टू अनदर बैंक दैट इज ऑफरिंग लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट। ये सारा आपको एक्स्ट्रा दे रखा है, ये आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये आपको रेट दे रखे हैं होम लोन के, और बैलेंस ट्रांसफरिंग फैसिलिटी वगैरह चार्जेस दे रखे हैं, ये सारी चीजें हैं। अब देखते हैं बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर होम लोन। होम लोन के लिए क्या क्राइटेरिया है? तो एज, द मिनिमम एंड मैक्सिमम एज शुड बी एटलीस्ट 18 ईयर और मैक्सिमम 70 ईयर। 18 से 70 साल एज होनी चाहिए अगर हमें होम लोन लेना है। इनकम, द मिनिमम इनकम मंथली शुड बी एटलीस्ट 20,000 एंड अबव। मिनिमम इनकम कितनी होनी चाहिए मंथली? 20,000 या उससे ज्यादा। रेजिडेंट टाइप, द एप्लीकेंट कैन बी आइदर रेजिडेंट इंडिया, नॉन रेजिडेंट और पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। कोई भी पर्सन हो, चाहे इंडिया का रेजिडेंट हो, चाहे नॉन रेजिडेंट हो, चाहे पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हो, कोई भी ये लोन ले सकता है। एम्प्लॉयमेंट स्टेटस सैलरीड है और नॉन सैलरीड, चाहे सैलरीड वर्कर हो चाहे नॉन सैलरीड वर्कर हो, वो लोन ले सकता है। क्रेडिट स्कोर 750 और अबव विद अ गुड क्रेडिट हिस्ट्री। लोन टू वैल्यू रेशियो 90% ऑफ प्रॉपर्टी वैल्यू। लोन कितना मिल सकता है? जो भी आपकी प्रॉपर्टी है उसका 90% के अमाउंट का लोन मिल सकता है। वर्क एक्सपीरियंस, 2 साल का वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए। रेजिडेंस, परमानेंट रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट कोई भी ले सकता है। डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए होते हैं? एप्लीकेशन फॉर्म लगता है, प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, प्रूफ ऑफ एज, प्रूफ ऑफ रेजिडेंस, प्रूफ ऑफ इनकम फॉर सैलरीड, प्रूफ ऑफ इनकम फॉर सेल्फ एम्प्लॉयड, प्रॉपर्टी रिलेटेड डॉक्यूमेंट। ये सारी चीजें आपकी डॉक्यूमेंट्स में लगती है, ठीक है। शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म एंड लॉन्ग टर्म लोन, ये आएंगे हमारे 5 टाइप के लोन के टाइप्स में। नंबर 1 शॉर्ट टर्म लोन। तो लोन अप टू पीरियड ऑफ 1 ईयर, जो कि 1 साल के लिए लोन लिए जाते हैं, उन्हें हम कहते हैं शॉर्ट टर्म लोन। मीडियम टर्म लोन, लोन एडवांस ग्रांटेड फॉर पीरियड ऑफ 1 ईयर एंड अप टू इंक्लूसिव ऑफ 3 ईयर। मतलब वो लोन जो कि 1 साल से ज्यादा और 3 साल तक के लिए लिए जाते हैं, उन्हें हम कहते हैं मीडियम टर्म लोन। लॉन्ग टर्म लोन्स आर लोन एडवांस ग्रांटेड फॉर पीरियड ऑफ 3 ईयर अबव। वो लोन जो कि 3 साल से ज्यादा के पीरियड के लिए ले जाते हैं उसे कहते हैं लॉन्ग टर्म लोन्स। All loans need to be repaid and with interest with agreed upon period or as to decided in written agreement। सभी लोन पर हमें इंटरेस्ट पे करना पड़ता है, जो कि
लोन लेते टाइम डिसाइड कर दिया जाता है, एग्रीमेंट में रिटर्न होता है और लोन के अमाउंट को भी हमें रिपेड करना पड़ता है। टाइप ऑफ सम कॉमन, और कई सारे टाइप के लोन होते हैं, जैसे कि हमें दिया है मर्केंट कैश एडवांस। दीज कैश आर एडवांस clocked as loan. The borrower take the specified amount from lender. The borrower then give access of his credit facility to the lender. Every time the borrower customer purchase something and make payment, a part of payment goes to lender and this is repeated till the loan take is repaid in full. क्या होता है मर्केंट कैश एडवांस में? क्या होता है, हम किसी से लोन ले लेते हैं, फिर हम अगर उसको कोई वो हमें कोई भी पेमेंट करता है, जैसे अगर हम उसके यहाँ वर्कर हैं, हमने किसी अपने बॉस से लोन ले लिया, अब जब भी वो हमें हमारी सैलरी की पेमेंट करेगा तो उसमें से अपनी थोड़ी थोड़ी अमाउंट काटता जाएगा और उसका लोन रिपेड हो जाएगा। सेकंड है क्रेडिट लाइन। अ क्रेडिट लाइन और क्रेडिट लिमिट इज सेट टू इनेबल द बिजनेस टू यूज इट एज व्हेन द मनी नीडेड मंथली पेमेंट आर मेड टिल द लोन अमाउंट इज पेड ऑफ इन फुल। क्रेडिट लाइन एक तरीके से क्रेडिट फैसिलिटी की तरह होता है, बिजनेस इसे यूज कर सकते हैं, मंथली पेमेंट करनी होती है उन्हें लोन की अमाउंट को फुलफिल करने के लिए। पे डे लोन है, ऑनलाइन लोन है, ये सारे आपके एक्स्ट्रा टाइप के लोन है, इन्हें आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। एडवांटेजेस ऑफ शॉर्ट टर्म लोन। शॉर्ट टर्म लोन के कुछ एडवांटेजेस होते हैं, क्या क्या है? लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होता है, क्विक फंडिंग हो जाती है, इजी टू गेट, आसानी से मिल जाता है, लेस डॉक्यूमेंटेशन की जरूरत होती है। ये 4 एडवांटेज है शॉर्ट टर्म लोन के। तो देखिए दोस्तों, इसी के साथ ही हमारा यूनिट 2 का चैप्टर नंबर 1 जो हमारा बैंकिंग वाला चैप्टर था, ये हमने कंप्लीट कर लिया है। 2 पार्ट बने हैं इस वीडियो के, दोनों पार्ट चैनल पर अपलोड हो जाएंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर लें। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर नंबर 2 के साथ, तब तक के लिए आप इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।